औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। हिज्र अस्वद का इस्तलाम। आइए देखते हैं कि ये इस्तलाम क्या है। जब हाजी उम्रा या हज की नियत से तवाफ़ करता है तो उस तवाफ़ को शुरू करने से पहले उस तवाफ़ का आगाज़ किस तरह से करता है। आगाज़ इस तरह से करता है कि हिज्र अस्वद के सामने एक लाइन है, या तो ज़मीन पर उस लाइन को देख लें या फिर हिज्र अस्वद के सामने आकर हिज्र अस्वद को बोसा दें और दोनों हाथ ऊपर को उठाएं, जिस तरह रफ़ा यदैन करते वक़्त हाथों को ऊपर उठाया जाता है। यानी फिर इस तरह हाथों को ऊपर उठाकर अल्लाह अकबर कहें। अल्लाह अकबर कहना मसनून है, ये सुन्नत से साबित है। इस अमल को तवाफ में इस्तलाम कहा गया है, यानी हिज्र अस्वद का इस्तलाम या तवाफ में इस्तलाम करना। जब उम्रा की नियत से या तवाफ की नियत से हज का तवाफ हो, चाहे उम्रा हो या नफल तवाफ हो, तो तवाफ का आगाज किस तरह से करते हैं? हिज्र अस्वद के इस्तलाम से। ये है कि पहले हिज्र अस्वद को बोसा दें, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और इस तरह से ऊपर उठाकर ले जाएं जैसे रफ़ा यदैन करते वक़्त कोई भी शख्स हाथों को ऊपर उठाता है, और अल्लाह अकबर कहें और चलना शुरू कर दें। तो ये जो अमल है स्टार्ट करने का, इसे हिज्र अस्वद का इस्तलाम कहते हैं। ये मसनून है और सुन्नत से साबित है। उस वक़्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो बहुत आसान था, लोग इतने नहीं थे, रश भी नहीं होता था, हर बंदा हिज्र अस्वद की पहुंच में था। हिज्र अस्वद को बोसा देना हर बंदे की दिली ख्वाहिश होती है जो इतने दूर से सफर करके जाते हैं, तो इस जन्नत के पत्थर को बोसा दें। तो ये बोसा उस वक्त तो बहुत आसान था, बहुत मुमकिन था, लेकिन जैसे जैसे वक्त और हालात आगे को होते गए, बढ़ते गए, हुजाज में रश होता गया, उम्रा का तवाफ या हज का तवाफ या तवाफ नवाफिल जो है वो करने में इजाफा होता चला गया। तो ये रश के बढ़ने की वजह से हिज्र अस्वद को बोसा देना मुश्किल होता गया। फिर उसके लिए ये फरमाया गया है कि अगर आप ज़ईफ हैं या आप कमज़ोर हैं या आप बच्चे हैं या फिर आप रश की वजह से हिज्र अस्वद को बोसा नहीं दे पाते, तो फिर क्या करें? फिर ये है कि अगर आपकी पेशानी पहुंच सकती है वहां तक तो आप पेशानी को टिकाएं। पहले तो ये है कि बोसा दें, उसे चूमें, और अगर आप बोसा नहीं दे सकते तो फिर पेशानी को आप टिकाएं हिज्र अस्वद पर। लेकिन अगर आप पेशानी भी नहीं टिका सकते, आप थोड़े से फासले पर हैं, थोड़ा दूर हैं, तो फिर आप हाथ से हिज्र अस्वद को टच करके उसे हाथ लगा के उस हाथ को चूम लें। लेकिन अगर कि आप उससे भी दूर हैं कि आपका हाथ भी नहीं हिज्र अस्वद तक पहुंच सकता, तो फिर आपके हाथ में अगर कोई स्टिक है, छड़ी है, तो आप उस छड़ी या स्टिक को हिज्र अस्वद पर लगाएं और फिर उसे चूम लें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि रश इतना ज़्यादा हो जाने की वजह से छड़ी या स्टिक या लकड़ी वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो फिर उसके लिए यही हुक्म कि अगर छड़ी और स्टिक नहीं पहुँच सकती, उसको भी आप नहीं चूम सकते, तो फिर आप सिर्फ दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, इतना ऊपर के जिस तरह नमाज के दौरान रफ़ा यदैन करते वक़्त हाथों को ऊपर ले जाया जाता है, और अल्लाह अकबर करें और अपने तवाफ़ को शुरू करें। तो ये है तरीका इस्तलाम का कि हिज्र अस्वद का जो इस्तलाम है वो क्या है। सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी इन तमाम मनासिक हज और उम्रा और इन तमाम ज़ियारत को करें और इनको सबको जाके अपनी आंखों से देखें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।